Hello students. So here we start a new chapter and this is your circle. A very important chapter for your exam. Very important. Okay. Circle. Okay. तो firstly you have to know about what is circle. Okay. पहले तो आपको ये जानना चाहिए वो सर्कल होता क्या है. Okay. चलो. Actually some definitions you just look at. तो कह रहा है सर्कल क्या होता है? A locus of point which is move in a plane so that it is distance from a fixed point in that plane remain constant is called a circle. Just wait. देखो सर्कल क्या होता है? सर्कल को मतलब देखो एक्चुअली सर्कल कहा जाता है ना, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच इज सिचुएटेड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर. जैसे सपोज करो कोई अगर मान लो सपोज करो बाबू एक हमने मान लो ये सेंटर हो लिया. ओके हम करिए मान लो सेंटर है, हम कह रहे हैं इस सेंटर से ये लोकस ऑफ पॉइंट्स. जस्ट वेट, दिस इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स. ये क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट्स विच इज सिचुएटेड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर. इसको हम बोलते हैं क्या? ये आपका जस्ट वेट, ये आपका एक्चुअली हो जाएगा सर्कल. जैसे अगर इसी फॉर्म जैसे एक्चुअली देखो ध्यान दो, ये लोकस ऑफ मतलब बहुत सारे पॉइंट्स है ना. जस्ट वेट, अगर इसको हम देखो अगर पास हम करते जाए ना मतलब यहाँ से, तो ये एक्चुअली देखो ये एक दूसरे अटैच होते जा रहे हैं. इट मीन्स अगर इसको हम ज्वाइन कराएं, जस्ट वेट, अगर सपोज आप इसको ऐसे ज्वाइन कराओ, जस्ट वेट, ऐसे जस्ट वेट. ओके तो ये आपका ना एक सर्कल बनाता है. ठीक है, ये आपका सेंटर है, वो इसी को बोलते हैं सर्कल. ओके अब जस्ट वेट, अगर सपोज करो आपका कोई सर्कल है, थोड़ी सा आप इसके बेसिक्स जान दे, उसके बाद से जस्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. ओके पहले चीज समझो. सपोज करो दिस इज योर सर्कल. व्हाट? जस्ट वेट. सपोज करो दिस इज योर व्हाट? सर्कल. ओके ये अगर सर्कल है तो ये आपका सेंटर है, कोई वो है. ओके एंड देखो फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से ये यहाँ दिस इज योर व्हाट? जस्ट वेट, इसको हम बोलते हैं सरकमफरेंस. ये क्या है? ये जो होता है ना इसको सरकमफरेंस बोलते हैं. ये होता है आपका सरकमफरेंस. ओके और ये जो होता है ना आपका ये आला यहां से यहां तक, ये इसको हम बोलते हैं क्या वो बोलते हैं? दिस इज योर रेडियस. ओके तो दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज सेंटर एंड दिस इज सरकमफरेंस ऑफ सर्कल. ओके एंड लुक एट हियर, अगर हम यहां से इस लाइन को ज्वाइन करा दे पूरा, तो ये आपका ना ध्यान देना, ये सपोज करो ए है और बी है. ओके तो ये ध्यान दो, ए बी जो आपका होगा, ए बी इज डायमीटर. ए बी क्या होगा? डायमीटर एंड व्हाट? OA एंड OA कामा OB आर रेडियस. ये क्या है? ये आपके रेडियस. इज इट क्लियर और नॉट? ओके चल, तो ये आपको बेसिक चीजें पता होगी. मतलब सर्कल क्या होता है आपको हमने डिस्टेंस बता दिया. सर्कल मतलब क्या? ये जो भी लोकस ऑफ पॉइंट्स विच इज सिचुएटेड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड दैट विल बी फिक्स्ड पॉइंट. वो क्या होगा आपका? दैट विल बी अ सेंटर. ओके ये आपका सर्कल हो गया. सर्कल से आप इसमें आपको जानना चाहिए था क्या? रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होगा, ये आप सब चीजें जान. ओके चलो अब देखो इसमें क्या कहता है, सम टर्म्स एसोसिएटेड विद सर्कल. बिल्कुल देखो बेसिक्स आपको बताएंगे, बिल्कुल बेसिक्स. ओके देखो ये कह रहा है सम टर्म्स, जस्ट आई अंडरलाइन इट. ओके जस्ट लुक एट. ओके ये कह रहा है सम टर्म्स एसोसिएटेड विद सर्कल. ये कह रहा है सर्कल इंटीरियर और एक्सटीरियर. ये देखो कह रहा है आपसे अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर सर्कल का मतलब, ये देखो इंटीरियर का मतलब सिंपल सा आप क्या समझते हैं? इंटीरियर का मतलब अंदर का, सर्कल के जो अंदर का पार्ट होगा दैट इज इंटीरियर एंड जो सर्कल के बाहर का पार्ट होगा ना दैट विल बी एक्सटीरियर ऑफ दैट सर्कल. इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो ये कह रहा है अ सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व, इट इज डिवाइडेड इन द प्लेन रीजन इन 3 पार्ट्स. पहले कह रहा है द सर्कल, उसके बाद इसका इंटीरियर ऑफ अ सर्कल. अब पॉइंट P lie inside a circle if and only if the distance from the center of the circle is less than the radius of the circle. मतलब ये इसमें आपसे ये कहा गया है. जैसे देखो एक्चुअली जस्ट वेट, अगर सपोज कर हम आपसे ये कहें इंटीरियर ऑफ ए सर्कल और एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल का मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं? सपोज करो आप एक यहाँ ये सर्कल ड्रा कर लो. ओके और ये मान लो सपोज करो ये आपका सेंटर है. ठीक है दिस इज योर सेंटर और इसका नाम दे दो मान लो ये O है. ठीक है हम आपसे कह रहे हैं अगर इंटीरियर ऑफ ए सर्कल का मतलब क्या समझ रहे हैं? इंटीरियर ऑफ ए सर्कल का मतलब सिंपल सा आप ये समझो, इंटीरियर ऑफ ए सर्कल ये है. क्लियर? वही आपके एक्चुअली ना डिफिनेशन ये रखा है. जस्ट वेट,
डिफिनेशन में ये रखा है, कह रहा है ना इंटीरियर ऑफ ए सर्कल का मतलब वो ये इसमें बता रहा है कि अगर रेडियस से, ये सपोज को आपका रेडियस है, इससे जितने भी कम डिस्टेंस ले, सपोज को रेडियस 5 है, अगर आप 4 डिस्टेंस ले रहे हो यहाँ से सेंटर से, तो 4 डिस्टेंस आप लोगे, जस्ट वेट, तो कहीं यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, तो ये कह रहा है ना ये सारे आपके क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। इज इट क्लियर और नॉट? ओके। अब चलो एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल का मतलब सिंपल से क्या हुआ, एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल का मतलब आपका सिंपल सा बस ये हुआ, मतलब इसके जो भी बाहर का, इसके आउटसाइड, आउटसाइड जो भी पार्ट हो गए ना, दिस इज योर व्हाट, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इज इट क्लियर और नॉट? ये आपका एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल, ये आप इसको हम बोलेंगे क्या, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। ओके। और इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ, इंटीरियर ऑफ सर्कल। ओके। चलो तो ये सब चीजें आपने जान गए, एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल और इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, जो आपके टॉपिक में यहाँ दिया गया था। ओके। चलो देखो यही है, ये हमने कहा था ना, अगर सेंटर थोड़ा सा रेडियस, इससे रेडियस इससे कम लो, तो ये आपका जो भी पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, और इसके बाहर का पार्ट हम लेंगे, उसको हम बोल देंगे ये सॉरी, जस्ट वेट, दिस इज योर एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। इज इट क्लियर? चलो अब देखो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, यस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल होता क्या है? देखो एक्चुअली ना आपको सर्कल से कुछ बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, अगर ये सर्कल से बेसिक चीजें, इफ यू नो अबाउट द बेसिक थिंग ऑफ सर्कल, देन यू इजीली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस चैप्टर्स। बट इफ यू डू नॉट नो the term of like that chord, segment, diameter, radius, whatever they are, if you do not know about this, then I think you must struggle for solving chapter questions from your exercise or that in circle. Okay, तो चलो इसमें देख पहले chord क्या होता है, chord of a circle आपको देखो क्या होता है। chord of a circle का मतलब देखो डिफिनेशन आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। देखो chord का मतलब क्या कहता है, a line segment joining any two points of a circle is called a chord of a circle. Yes, very good. ये कह रहा है अगर कोई सर्कल है, इसके कोई सर्कल है, ये कह रहा है अ लाइन सेगमेंट, कोई एक लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब क्या, लाइन सेगमेंट मींस दिस इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन। जैसे मान लो बाबू हम आपसे कहिए, जैसे जस्ट सपोज करो ये आपका एक लाइन है, वेट जस्ट वेट, सपोज कर दिस इज योर लाइन। ओके, हम क्या लाइन सेगमेंट मतलब यहां से यहां का पार्ट ले लो, तो ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया। समझ पा रहे? तो ये यहां कह रहा है, ये कह रहा है अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। मतलब ये देखो, ये अगर कोई देखो ये सर्कल है, एक लाइन सेगमेंट हम ले ले, लाइन सेगमेंट ले ले, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां, मतलब ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे पॉइंट दोनों लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। समझ पा रहे? ओके, अब चलो, अब देखो ये कह रहा है डायमीटर ऑफ ए सर्कल। देखो डायमीटर ऑफ ए सर्कल नथिंग, ये होता क्या एक्चुअली, दिस इज आल्सो अ कॉर्ड, दिस इज आल्सो ए कॉर्ड बट इट पासेस थ्रू द सेंटर। समझ पा रहे? इट इज आल्सो अ कॉर्ड इट एंड इट पासेस थ्रू व्हाट, सेंटर। अगर यही देखो ये भी कॉर्ड होता, और लेकिन ये जस्ट वेट, जैसे देखो ये कॉर्ड यहां से हमने ले गया, देखो ऐसे लेके जा रहे हैं ना, ध्यान देना, जस्ट वेट, ये सब कॉर्ड है पक्का। देखो और इसी को अगर हम देखो ऐसे ऐसे आगे मूव कराते जाएं, देख रहे हैं ना एक समय ऐसा आएगा कि ये सेंटर से पास करने लगेगा, तो यही आपका कॉर्ड हो जाता है। यही देखो ये कॉर्ड भी है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, डायमीटर। अब जस्ट वेट, जो डायमीटर होता है ना वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है किसी भी सर्कल का। समझ पा रहे नहीं समझ? ये आपके कंपटीशंस में एमसीक्यू के क्वेश्चन रखे जाते हैं, कहा जाता है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज, तो क्या बताओगे, तो होता है आपका क्या, दैट इज डायमीटर। इज इट क्लियर? चल ओके, देखो यही कह रहा, जस्ट वेट, ये कह रहा है देखो डायमीटर ऑफ सर्कल, अ कॉर्ड, देखो हमने कहा ना कॉर्ड होता है ये। ओके, वही लिखा है, देखो अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू अ सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ओके, इन द adjoining figure AB is the diameter of a circle, the center C obviously length of the diameter 2 into radius। ये तो ऑब्वियस पहले से आप जानते होंगे, बहुत पहले ही क्लास में पढ़ चुके होंगे, मतलब जो भी डायमीटर क्या होता है रेडियस के 2 टाइम्स होता है। ओके, अब देखो सेकंड क्या होता है, यस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड क्या होता है, सेकंड ऑफ ए सर्कल, जस्ट वेट, सी अ लाइन व्हिच मीट्स अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड ऑफ ए सर्कल। ये कह रहा है कोई लाइन है व्हिच मीट्स अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, मतलब कोई लाइन है अगर सर्कल के 2 पॉइंट्स में मीट कर रहा है तो उसको हम बोल देंगे सेकंड ऑफ ए सर्कल। देखो कर अ लाइन व्हिच
meets a circle in 2 points is called a secant of circle. In the adjoining figure, line PQ, ये जो PQ है ना is called a secant of the सर्कल विद सेंटर C. ये जो PQ है ना, ये लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, सीकेंट है. अब ध्यान दो, आपको सर सीकेंट और फिर कॉर्ड में डिफरेंस क्या हो. जैसे ये जस्ट वेट, ये देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो a line segment joining any 2 point of a circle is called a chord of a circle. In the adjoining figure AB, देखो AB is a chord of circle with center C. The distance AB is called the length of the chord. समझ पा रहे, ये ध्यान देना, AB जो है ना, ये AB है ना, ये इनका जो लेंथ होगा ना, लेंथ, इसको हम कहेंगे AB is called the length of the chord. जो chord की जो लेंथ होगी उसको हम AB कहेंगे. ओके, अब सेकेंड का मतलब सिंपल सा ये हुआ, a line which meet a circle in 2 point is called a secant of a circle. क्लियर. चल अब देखो यहां से ये इसमें कहा जा रहा है a line which line can meet a circle at most in 2 points. yes obvious. अब देखो tangent to a circle. yes tangent to a circle क्या होता है, just wait. ओके, टेंजेंट टू ए सर्कल में सिंपल सा मतलब कुछ नहीं. टेंजेंट टू ए सर्कल का मतलब क्या, हम एक कोई सर्कल ड्रा कर लिए, जस्ट वेट, जस्ट वेट. टेंजेंट टू ए सर्कल में तो कोई, वेट व्हाट हैपनिंग. ओके, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल, इसका टेंजेंट हमें ड्रा करना है, तो इस पे एक लाइन ऐसे ड्रा कर लो. दिस इज योर टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट. समझ पा रहे, तो ये आपका टेंजेंट. अब जैसे यहाँ देख सकते हैं ये टेंजेंट. अब ध्यान देना, यहाँ ये जो पॉइंट P है ना, ये एक्चुअली एक ही सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक ही पॉइंट पे ये क्या होते हैं, टच किया हुआ होता है. ऐसा नहीं है कि ये दो पॉइंट पर टच किया रहता है. जैसे आप अगर इसको जूम करके देखो ना, जैसे जूमिंग प्रोसेस समझते हैं ना, इसको जूम करोगे ना तो एग्जैक्टली वन पॉइंट पर ही P टच किया होगा इस सर्कल को. समझ पा रहे, तो आपका होगा टेंजेंट. इज इट क्लियर. चलिए बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए. ओके, अब चलो इसमें ये देखो, ये आपसे इसमें ये कहा गया है, यस अगर सपोज कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट्स है टचिंग अ सर्कल, ये कह रहा है कोई सर्कल अगर टच कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, जस्ट वेट. देखो टचिंग सर्कल का मतलब थोड़ा सा हम आपको इसमें बता दे रहे हैं. देखो इसमें कह रहा है टचिंग सर्कल, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, टचिंग सर्कल. जस्ट वेट, टचिंग सर्कल का मतलब देखो दो केस होगा, या तो हो सकता है दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, या तो हो सकता है दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करें. ओके, एक्सटर्नली का मतलब बाहर से टच करे और इंटरनली का मतलब अंदर से टच करे. ओके, चल सपोज करो एक आपका सर्कल ये है, ओके, और सपोज करो दूसरा आपका सर्कल, जस्ट वेट, सपोज करो, जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट कर लो. ओके, एक्चुअली टच करके जाना चाहिए ना, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करना, दिस इज योर सर्कल. ओके, देखो ये क्या कह रहा है, टचिंग सर्कल. टचिंग सर्कल का मतलब मान लो बाबू हमने दो सर्कल लिया, ये मान लो ये सेंटर इसका है, सपोज करो ये आपका सेंटर O है, तो ये सेंटर O डैश है. ओके, चल अब देखो एक्चुअली हमको ये दिखाना है टचिंग सर्कल. ठीक है, दो केस बनेंगे. एक केस हो सकता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को, देखो ये कहाँ एक्सटर्नली टच कर रहा है ना, ध्यान देना, एक्सटर्नली टच कर, यहाँ टच किया ना, ऐसे अगर लाइन हम यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान देना, तो ये देखो ये यहाँ पर टच कर रहा है, ये कहीं नाम इसका P ले लो, तो P पॉइंट पर टच कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नली टच, एक्सटर्नली टचिंग. ओके, और सपोज करो देखो दूसरा होगा इंटरनली टचिंग. ओके, अगर सपोज करो इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, जस्ट वेट, सपोज करिए सर्कल, सपोज कर लो. ठीक है, आप कहोगे सर सर्कल तो नहीं दिख रहा, अरे इमेजिन कर लो ना, दिस इज सर्कल. ओके, अब देखो जस्ट वेट, एक्चुअली हमको इसको क्या दिखाना, देखो हमने तो एक्सटर्नली दिखा दिया ना, एक्चुअली अब हमको इंटरनली टच कराना है ना. चलो तो इसको इंटरनली हम टच करा दे रहे हैं, ऐसे देख, ऐसे 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 सो ऑन, ऐसे. इसको कलर ही चेंज कर दो ना, ताकि और अच्छा दिख जाए. क्यों, दो सर्कल हम अलग अलग बना रहे हैं, तो इसको हम अगर ऐसा हम कुछ बना दें,
ये देखो, ये ध्यान देना, ये आपका सर्कल कहाँ टच कर रहा है, देखो, अरे दोनों सर्कल यहाँ टच किया कि नहीं किया। ये मान लो इसका सेंटर वो है और इसका सेंटर मान लो यहाँ है। सपोज करो, जस्ट वेट, ये जैसे आप इसको पहले इसको ले लो, इसका सेंटर ओ है और ये जो है इसका सेंटर ये ओ है, तो ये ओ डैश है। अब ध्यान देना, देखो ये देखो ये कहाँ टच कर रहा है, ये आपका देखो इंटरनली टच कर गया ना, मतलब ये सर्कल देखो ये दोनों तो एक्सटर्नली टच किया था, ये इंटरनल। ओके, इसको हम बोलेंगे क्या, ये टच किया है यहाँ, इसको हम बोलेंगे क्या, इंटरनली टचिंग, इंटरनली टचिंग। ओके, अब चलो देखो इनमें एक्चुअली रिलेशन होता है, ध्यान, वो भी आपको रिलेशन मतलब यहाँ बता दे रहे हैं। एक्चुअली आई थिंक यू नीड टू दिस रूल फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, वहां आपको इसको यूज करना पड़ेगा। ओके, चलो देखो इसको क्या यूज होगा। सपोज करो ये कोई सेंटर ओ है और ये सेंटर ओ डैश, अगर इनके बीच का हम डिस्टेंस आपसे कहें, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये मान लो इनके बीच का डिस्टेंस डी, ये अरे यहाँ से सेंटर ओ से ओ डैश के बीच का डिस्टेंस, ओ और ओ डैश के बीच का डिस्टेंस कुछ आएगा ना, ओ डैश के बीच का डिस्टेंस डी, तो ये मान लो हमने डी अज्यूम किया था, डी कितना आएगा, ध्यान देना। यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे ये पहला सर्कल है ना जिसका सेंटर सी ओ है, जैसे मान लो C1 है ये सर्कल और ये C2, ठीक है। तो पहला सर्कल जो C1 है जिसका सेंटर O है, इसका कुछ रेडियस होगा पक्का। चलो मान लो इसका हमने रेडियस R1 लिया, और फिर जो सेंटर O डैश है यानी सर्कल C2 है, इसका रेडियस कुछ होगा, चलो इसका रेडियस हमने R2 लिया, ठीक है। तो दोनों का रेडियस देखो R1 R2, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस मतलब सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक तो R1 है और यहाँ से यहाँ तक R2 है। इसका मतलब अगर D हम फाइंड आउट करें तो यहाँ से यहाँ ये प्लस यहाँ से, यानी ये आपका D होता है यहाँ से, यानी D को हम क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2। तो ये एक रिलेशन होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन देगा इफ टू सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, ठीक है, तो उन कहेगा तो उनके बीच के सेंटर्स के, दोनों के सर्कल के सेंटर के बीच के डिस्टेंस आप फाइंड आउट करो। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, दोनों के रेडियस को सम अप कर दोगे, देन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ दैट सर्कल। ओके, चलो अगर मान लो यहाँ से आपको सपोज कि अगर इंटरनली टच किया हो, उस समय आपको अगर डी फाइंड आउट करना हो, उस केस में आप कैसे करोगे, तो ध्यान देना, ये मान लो सर्कल ये था, यहाँ से मान लो ये आपका रेडियस क्या है, जैसे सपोज करो ये बड़ा वाला रेडियस, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ मान लो रेडियस ये क्या है, जैसे मान लो ये आपका R1 है और यहाँ से यहाँ मान लो ये R2 है। तो अगर सपोज करो यहाँ से हम ऐसे मिला लें तो ये भी R1 फिर होगा, ठीक है। सपोज करो अगर यहाँ से R1 है और यहाँ से R2 है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो R1 माइनस R2 ही तो होगा। जैसे देखो रहे यहाँ से और यहाँ के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो यहाँ से क्या अगर इंटरनली टच करे तो O और O डैश के बीच का डिस्टेंस जो D होगा वो क्या आएगा, तो R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 का मतलब क्या समझ पा रहे हैं, जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस माइनस छोटे वाले सर्कल का रेडियस, उन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो ये हमें ये इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, एंड यू कैन आई थिंक सॉल्व इट। ओके, चलो तो ये हो गया। देखो ये हमने आपको बता दिया टचिंग सर्कल क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है, जस्ट आर्क ऑफ ए सर्कल का मतलब सिंपल सा कुछ नहीं, आर्क का मतलब क्या आप ऐसे समझते हो ना, देखो ये सारे आर्क, ठीक है, ये सब आर्क है, ठीक है, यही कह रहा है। अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ ए सर्कल। ये जो जैसे हमने देखा इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। जो भी सर्कमफ्रेंस द होल आर्क ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जो ये कर सर्कमफ्रेंस क्या होता है, द होल आर्क ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ये एक्चुअली ये भी एक आर्क ही है ना, अगर पूरे को हम ले लें तो इसी को सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कहेंगे। सेमी सर्कल का मतलब आपको पता ही है, जो सर्कल का अगर हाफ पार्ट हम ले ले, जैसे सर्कल इसका हाफ पार्ट ले लो तो ये आपका सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। माइनर और मेजर समझ ही रहे, माइनर का मतलब बड़ा वाला और मेजर मतलब, माइनर मतलब देखो ये छोटा वाला पार्ट और मेजर मतलब ये पूरा बड़ा वाला पार्ट, ठीक है, ये आप समझ रहे हो। चलो अब इसके बाद से ये सेक्टर वगैरह आप इसको देखो थोड़े से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपको डिस्कस करेंगे। ओके, चलो।